DAV क्लास 7 सोशल साइंस चैप्टर 7 ह्यूमन इन्वायरमेंट। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम इस चैप्टर का सॉल्यूशन करेंगे। आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है और कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो शुरू करते हैं अपना सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन करने से पहले अगर किसी स्टूडेंट ने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले वो वीडियो देख ले, ताकि उसको चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। मैंने कंप्लीट सिलेबस करवा रखा है, आप जैसे ही प्लेलिस्ट चेक करेंगे आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है समथिंग टू नो। समथिंग टू नो का ए पार्ट है हमारे पास टिक द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन को हमने टिक करना है। फर्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ह्यूमन इन्वायरमेंट। इनमें से कौन सा ह्यूमन इन्वायरमेंट को रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले फॉरेस्ट, डेजर्ट, ओशन, सिटी। देखो फॉरेस्ट में तो रहते नहीं इंसान, पहले रहते थे अब नहीं रहते। डेजर्ट में भी नहीं रहते और ओशन में भी नहीं रहते, यानी कि समुद्रों महासागरों में नहीं रहते, रेगिस्तान में भी नहीं रहते। तो ह्यूमन इन्वायरमेंट आपको कहाँ मिलेगा? सिटी में मिलेगा। तो ये इसका सही आंसर है सिटी। ठीक है। सेकंड देखते हैं द अनइवन टेरेन ऑफ हाईलैंड एरियाज रिजल्ट इन। जहाँ पे अनइवन टेरेन यानी कि ऊबड़ खाबड़ ज़मीन हो, ठीक है, और हाईलैंड हो, तो वहाँ पर कैसी सेटलमेंट आपको देखने को मिलेगी? डिस्पर्स सेटलमेंट, कॉम्पैक्ट सेटलमेंट, अर्बन सेटलमेंट, स्मॉल टाउनशिप। जहाँ पे ऊबड़ खाबड़ ज़मीन हो, ठीक है, और हाईलैंड पे हो, तो वहाँ पर आपको बहुत ही कम सेटलमेंट यानी कि वहाँ पे बहुत ही कम लोग बसेंगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा डिस्पर्स सेटलमेंट। थर्ड है ट्रांसपोर्टेशन इज हेल्पफुल फॉर द। जो ट्रांसपोर्टेशन है वो किसके लिए हेल्पफुल होगी? इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ ए प्लेस, क्लीनिनेस ऑफ ए प्लेस, स्लो एंड स्टेडी डेवलपमेंट ऑफ ए प्लेस, पॉपुलेशन ऑफ ए प्लेस। जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होगी, अच्छी ट्रांसपोर्टेशन होगी, वहाँ पे जो इंडस्ट्री है यानी कि फैक्ट्रियाँ वगैरह हैं वहाँ पे बहुत लग सकती हैं, ठीक है। वो जो उस एरिया में फैक्ट्रियाँ बढ़ सकती हैं। इसका कारण ये है कि फैक्ट्रियों को क्या क्या चाहिए? माल चाहिए, कच्चा माल लाने ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन उसमें हेल्प करेगा। तो इसका फर्स्ट आएगा इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ ए प्लेस। फोर्थ है द फ्लोटिंग टाउन्स आर। फ्लोटिंग टाउन यानी कि आप कह सकते हैं तैरते हुए शहर, पानी में तैरते हुए शहर। किसको कहा गया है? लार्ज मैकेनाइज्ड शिप्स, दोज वेयर लार्ज स्केल माइग्रेशन टेक्स प्लेस, फ्लोटिंग गार्डन इन ए रिवर, शिकारा यानी कि हाउस बोट ऑफ कश्मीर। तो जो फ्लोटिंग टाउन्स जो समुद्र में बड़े बड़े जहाज होते हैं, वो एक तरह का टाउन की तरह होते हैं, उसमें सारी सुविधाएं होती हैं। जो एक टाउन में सुविधाएं होती हैं वहाँ पर भी सभी तरह की सुविधाएं होती हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ये आएगा लार्ज मैकेनाइज्ड शिप्स। बहुत बड़े बड़े शिप होते हैं, ठीक है, जिसमें हर एक तरह की सुविधा होती है, उसको हम फ्लोटिंग टाउन कहते हैं। HBJ पाइपलाइन इज यूज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ। HBJ जो पाइपलाइन है उससे किसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, यानी कि उसमें क्या भेजा जाता है एक जगह से दूसरी जगह? पेट्रोलियम, वाटर, स्लरी आयरन और नेचुरल गैस। तो इसका सही आंसर होगा नेचुरल गैस। आपने उसमें पढ़ा होगा चैप्टर के, जब हमने एक्सप्लेनेशन किया था तो हमने करवाया था। तो आपने कमेंट में ये बताना है कि HBJ इसकी फुल फॉर्म क्या है। H का मतलब क्या है, B का मतलब क्या है और J का मतलब क्या है, आपने कमेंट करके बताना है। आपको ये चैप्टर में मिल जाएगा जब आप चैप्टर को पढ़ेंगे। अब हमारा A पार्ट हो गया, अब हम करते हैं इसका B पार्ट। B पार्ट है हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स को हमने फिल करना है। फर्स्ट है रोड ट्रांसपोर्ट इज यूज्ड फॉर। जो रोड का ट्रांसपोर्ट है इज यूज फॉर डैश डिस्टेंसेस। रोड ट्रांसपोर्ट हम कब यूज़ करेंगे? जब हमारा डिस्टेंस क्या हो? शॉर्टर हो, कम हो। इसका सही आंसर आएगा शॉर्टर। सेकंड है डैश आर कॉमनली यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिक्विड मटेरियल। जब लिक्विड मटेरियल हो तो किसका यूज़ करते हैं हम? पाइपलाइंस का यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर होगा पाइपलाइंस। थर्ड है
मेट्रो इज़ अवेलेबल इन लार्ज सिटीज़ लाइक डैश एंड डैश। जो मेट्रोज है वो कहाँ पे है? तो मेट्रो आप कर से बड़ी बड़ी सिटीज़ में है, जैसे कि कोलकाता और दिल्ली में आपको मेट्रो देखने को मिल जाएगी। थर्ड है नोमैड्स आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन डैश टू सेटिस्फाई देयर बेसिक नीड्स। नोमैड्स होते हैं जो एक जगह पर घर बनाकर नहीं रहते, वो घूमते फिरते रहते हैं। वो किस पे डिपेंड करते हैं? जो भी उनकी नीड्स है, ज़रूरतें हैं, वो किस पे डिपेंड करते हैं? इन्वायरमेंट पे डिपेंड करते हैं। तो इसका आएगा इन्वायरमेंट। एनवायरमेंट। फिफ्थ है डैश प्रोवाइड कम्युनिकेशन सर्विसेज इवन टू द रिमोट एरियाज ऑफ द कंट्री। तो जो रिमोट एरिया होता है, दूर दराज का जहाँ पे एरिया होता है, जहाँ पे वायर वगैरह नहीं पहुँच पाती, वहाँ पे जो कम्युनिकेशन सर्विस है, कैसे लोग एक दूसरे से बात कर पाते हैं, किस सर्विस के कारण? तो वहाँ पे जो बातचीत होती है टेलीफोन के द्वारा या फिर मोबाइल के द्वारा, तो वो कौन से किसके द्वारा होती है? सैटेलाइट के द्वारा। ठीक है, तो वहाँ पे कौन पॉसिबल बनाता है इसको? सैटेलाइट। तो हमारा बी पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं इसका सी पार्ट। सी पार्ट हमारे पास है ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ट्रू और फॉल्स हमने बताना है। फर्स्ट है पाइपलाइन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टिंग सॉलिड गुड्स। अगर कोई सॉलिड गुड है तो उसको पाइपलाइन के द्वारा भेजा जाता है? नहीं, ये बिल्कुल फॉल्स है। सॉलिड गुड के लिए तो दूसरी चीज़ें हैं, जैसे कि ट्रक है, रेल है या हवाई जहाज है, इसका हम यूज़ करते हैं। ठीक है, या फिर पानी का जो जहाज़ है उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, पाइपलाइन का यूज़ नहीं करते। सेकंड है मेट्रो रेल्स आर द फास्टेस्ट एंड द मोस्ट कंफर्टेबल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन मेट्रोपॉलिटन सिटी। जो मेट्रोपॉलिटन सिटी यानी कि जो महानगर है, जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे जो मेट्रो रेल है वो सबसे तेज़ और मोस्ट कंफर्टेबल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। तो इसका आप कह सकते हैं इसका जो सही आंसर है वो है ट्रू। ठीक है। थर्ड है वाटरवेज आर द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। जो वाटरवेज है यानी कि जो समुद्र के द्वारा या नदियों के द्वारा जो एक जगह से दूसरी जगह पर सामान को ले जाया जाता है जहाज़ों में लाद कर, ठीक है, वो चीपेस्ट मोड है, सबसे सस्ता वही पड़ता है। तो ये बिल्कुल सही है, इसका आएगा ट्रू। इन एंशियंट टाइम्स कल्टीवेशन वाज कॉमन इन द हिली एरियाज ओनली। पुराने समय में जो कल्टीवेशन यानी कि जो खेती बाड़ी होती थी वो सिर्फ हिली एरिया में ही थी, यानी कि जो पहाड़ी इलाकों में ही थी। तो इसका आएगा फॉल्स। फिफ्थ है प्लेन्स आर द लीस्ट फेवरेबल लोकेशन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। तो जो प्लेन्स हैं उसमें कॉम्पैक्ट सेटलमेंट के लिए वो बहुत मतलब लीस्ट फेवरेबल है, वो लीस्ट फेवरेबल लोकेशन है। तो ये बिल्कुल फॉल्स है। अगर कोई प्लेन एरिया है तो वहाँ पर तो मोस्ट फेवरेबल लोकेशन बनेगी, वो लीस्ट की जगह क्या आ जाएगा? मोस्ट फेवरेबल। यहाँ यानी कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग बसेंगे, बहुत ज़्यादा सेटलमेंट होगी, और ये उल्टा कह रहा है। तो हमारा ए बी और सी पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम इसका डी और ई पार्ट करेंगे। डियर स्टूडेंट, मैंने कंप्लीट सिलेबस करवा रखा है, आप एक बार प्लेलिस्ट चेक कीजिए। जैसे ही आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे आपको सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप अपना मनचाहा वीडियो देख सकते हैं। अब आप नोट करते जाइए। क्वेश्चन नंबर डी का 1 है तो आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर डी का 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, अब क्वेश्चन नंबर ई का फर्स्ट है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ये आंसर इसका। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, ई का क्वेश्चन नंबर 3,
ई का क्वेश्चन नंबर 4, ई का क्वेश्चन नंबर 5, तो इस तरह से हमारा जो सॉल्यूशन है वो कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।